कल के हम और आप अपने इल्मी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ कायदे इजलास मंबा इखलास मजमुल बहरैन हज़रत शफी तहज़ीबुल हसन साहब किबला अब्दुल गोलाई और वही प्रोग्राम लेकर नकीब सुन्नत भाई जनाब निसार हबीबी साहब किबला मेंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। शाहजार तरन्नुम हज़रत कारी अफरोज साहब को आपने समाअत कर लिया है। बहुत अच्छा लहजा था, बहुत अच्छे अशार हमारे रात के समातों के हवाले कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटा हो गया मेंबर शरीफ पर आने को हम समय गए, लेकिन अब तक जलसा मुकम्मल सेट के इस तरीके से होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया है। मैं गुजारिश करता हूँ सभी दानिश हसन साहब से कि खतीब सुन्नत मुश्तहिद व मिल्लत असली के सभी सरकार बाजू शरिया हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब की बरकाती जिनका ताल्लुक सीतामढ़ी से है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हजरत को मेंबर शरीफ पर लाने की कोशिश करें ताकि कुछ मालूमाती इस्लाही गुफ्तगू जो इस वक्त बेहद जरूरत है हमारे जलसों के लिए, और वो आ जाए तो कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ मालूमात में इजाफा हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं माइक पर खड़े होकर ये ऐलान फिर से कर रहा हूँ कि मेरे साइड में जितने बड़े भाई खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर बैठ जाएंगे तो आपका मर्तबा कम नहीं होगा, बल्कि आपका मर्तबा और बढ़ जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ जितने लोग इस साइड में खड़े हैं भाईजान बैठ जाइए, जितने अक्लमंद हजरात हैं उन्हीं लोगों से गुजारिश है कि बैठ जाए। अक्लमंदों को मैंने गुजारिश की है। अब देखिए एक दूसरे को पूछ रहा है कि अक्लमंद तुम हो कि मैं हो, देखिए तरह था कब बैठेगा ये लोग, क्या मैं मर जाऊंगा तब बैठिएगा? तब बैठ जाइए भाईजान। या अल्लाह, ये जो लाल टोपी लगा के मेरे भाई खड़े हैं, अगर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? बैठ जाइए ना, बताइए। मेरा बस चले ना तहजीब भाई, तो मैं आधार कार्ड का नंबर बोल के बैठाऊं लोगों को, लेकिन मेरी चलती नहीं है। नाज़िम की कोई हैसियत है भी नहीं, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन नाज़िम के बगैर कुछ होता भी नहीं। हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं। आपके कदम की आहटें, आपके कदम से लगे हुए जर्रात को कौनैन अपने आंखों का सुरमा बनाता है। अगर आप नहीं होते तो जलसा किस काम के लिए होता? आप हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप बैठे हुए हैं। इस वक्त आपका मर्तबा बहुत ज्यादा है। ये सभी तहजीब साहब बैठे हुए हैं, भाई जकी साहब बैठे हुए हैं, और मैं हम बैठे हुए इनसे पूछे कि इस वक्त मर्तबा सबसे ज्यादा किनका है? कहेंगे ये आप जो बैठे हुए हैं इस वक्त मर्तबा मजमे का ज्यादा है, इसलिए कि मिंबर शरीफ से जो बातें नस्र हो रही है, जो नबी की नातें पढ़ रहे हैं, ये सहाबाए किराम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, और आप जमीन पर बैठ करके नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। तो मर्तबा आपका बड़ा है, तो बड़ा वाला काम भी करिए। लेकिन आप है कि यूं ही टुकटुकी बांध कर देख रहे हैं कि कौन आया है कौन नहीं आया है। लेकिन यहाँ बोल करके अपने नेकियों के ज़मीर को बावदन कर लीजिए। अब वही शख्स सुभान अल्लाह बोले हाथों को उठा करके, जिनको ये पता है कि मेरे पास गुनाह बहुत ज्यादा है, नेकियां बहुत कम है, नेकियां बढ़ाना है, गुनाह कम करना है, वही लोग अपने हाथों को उठाए, मोहब्बत के साथ एक मरतबा कह रहे हैं सुभान अल्लाह, बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। देखिए ऐसे ही बोलते रहिएगा तो क्या होगा? आपकी सेहत कम हो जाएगी? सेहत कम नहीं होगी, बल्कि मर्तबा और भी बढ़ जाएगा। एक बार अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपके नामे अमाल में 90 नेकियां लिखी जाएगी। तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। ये इतनी रात में क्यों सीटी मार रहे हैं आप? इतनी रात में सीटी का क्या मतलब है? फिर पिटवाइएगा क्या आप? है बंद। ये मेरी माँ बहनों की तरफ से जो आवाज आ रही है, कहाँ चिल्ला रही है? इधर जलसा हो रहा है, जलसा उधर भी कर रही है वो लोग, बताइए। अच्छा ये लोग अलग ही चीज है, अलग ही चीज है। उनको लाख कोशिश करिए कि चुप हो जाइए, लेकिन चुप होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन उनको ये पता नहीं है, सोफी तहजीब साहब, उनको ये पता नहीं है कि जलसों में जाने के बाद जो औरतें माँ बहनें चुप रह करके जलसा सुनेगी। अभी ऐलान हुआ है कुछ दिनों पहले, या ऐलान होने वाला है कि जलसे में जाने के बाद औरतें अगर खामोशी से जलसा सुन लेगी तो उनके अकाउंट में 500 रुपए आ जाएंगे जी। लेकिन शर्त है कि खामोशी से सुने। लेकिन ये है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये कहाँ खामोशी? तुम लोग पैसा दोगे क्या? क्यों? वहां सिर्फ पैसा देने वाला खड़ा रहेगा। हाँ,
बैठ जाइए, इन लोगों को बैठा दीजिए। ये तो सोशल मीडिया वाले हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब वाले हैं, तो उनका वो काम है वो करने दीजिए, आपका जो काम है आप लोग करते रहिए। अगर इजाजत दे दे तो मैं एक शेर पढ़ करके जिस काम के लिए माइक पर आया हूँ वो काम कर दूंगा। तो मोहब्बत के साथ एक मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुने, मैं पढ़ता हूँ कि है सारा भारत इसलिए शैदा रसूल का, है सारा भारत इसलिए शैदा रसूल का, भारत का बादशाह है बेटा रसूल का, इसलिए शैदा है, इसलिए सारा भारत है शैदा रसूल का। बाबू वही रख दो, मैं ले लूंगा बाद में। हाँ, बहुत लंबा आदमी है, कहाँ झुकाओगे, है सारा भारत इसलिए शैदा रसूल का, भारत का बादशाह है बेटा रसूल का, भारत में इस तरह है अजमेर की जमीन जैसे कि है अरब में मदीना रसूल का, जैसे कि है अरब में मदीना रसूल का। एक शेर और मैं पढ़ता हूँ, शोभी तहजीब साहब की बैठे हुए हैं, एक शेर पढ़ देता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के हवाले से आपने सुना होगा, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का सर्वे कर रही है ना, सर्वे कर रही थी, लेकिन क्या मिला? अभी कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब वाले से मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करें और कम से कम सोशल मीडिया में डाल करके ये बताएं कि आज भी भारत में ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने जिंदा है। तो मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले जकीर भाई, अभी कुछ दिनों पहले एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू बहन सोशल मीडिया में आकर के, यूट्यूब में आकर के ऐलान कर रही थी कि आखिर हमारे धर्म के गुरुओं को, हमारे धर्म के पंडितों को क्या हो गया है, हमारे धर्म के भगवानों को क्या हो गया है कि छुपने के लिए कोई और जगह नहीं बल्कि मुसलमानों की मस्जिद ही तलाश कर रहा है। इसका मतलब है कि मुसलमानों का जो मजहब है, मजहब इस्लाम सच्चा है। अगर आपका भी अकीदा है तो मजहब इस्लाम के नाम पर अपने हाथों को उठाए, मोहब्बत के साथ एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हज़रत कारी ज़कीर, हज़रत महशर रज़ा महशर, हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब की बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का अज़ीम खतीब मशरक़े आला हज़रत के गद्दार का तहारता हुआ शेर, शेर रज़ा, मुस्लिह कौम मिल्लत, असीरे के सुबह सरकार ताज शरिया हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब की बरकाती मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। अब वो शेर पढ़ने में और मजा आएगा। अभी कुछ दिनों पहले अल्लामा अब्दुल कादिर साहब सर्वे के लिए टीम भेजा था, लेकिन क्या मिला? शेर सुने, अगर मेरे शेर सच्चा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसे इनाम दे। रब्बे कबीर ने अगर जुबान दिया है, हाथ दिया है, तो अपने हाथों को उठा करके इस शेर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इस शेर का हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ और इस शेर के साथ नाइंसाफी होगी। और मैं इकराम की दुआएं चाहिए। शेर सुने मोहब्बत के साथ के होशियार, खबरदार, ये जुर्रत नहीं करना। होशियार, खबरदार, ये जुर्रत नहीं करना। सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। और जिंदा है अभी अजमते ख्वाजा को निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। बस इतना ही आसानी के साथ इस शेर को सुनिएगा। मेरा अकीदा है ख्वाजा गरीब नवाज की रूह खुश हो रही होगी, लेकिन आपको देख करके तो बहुत पछता रही होगी वो रूह कि कहां मेरे दीवाने सिर्फ नाम के दीवाने हैं। कम से कम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर हाथों को उठाए। अगर ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आते हिंदुस्तान तो पता नहीं हम और आप भी कहां डुगडुगी बचाते। अच्छी बात है।
میں بڑے ادب کے ساتھ اس وقت حضرت علامہ عبد القادر صاحب کی ممبر شریف پر تشریف لا چکے ہیں، لیکن ایک لہجہ جو اپنا کلام پڑھتا ہے، اپنی شاعری پیش کرتا ہے، اپنی محنت پیش کرتا ہے، ان کا کلام سیمانچل کے کچھ شعراء کرام بھی پڑھتے ہیں، اس لہجے کا نام شہکار ترنم حضرت بھائی جناب قاری مہیش